राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं मनोहर रेखा एक्सरसाइज 1A पढ़ाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक को लिखिए। सम संख्याएं भी बतानी और कैसा धन, यानी प्लस की होनी चाहिए। और सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 20 और 40 के बीच 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 बीच बोला गया है, इसलिए इसमें 40 संख्या को नहीं काउंट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं के बारे में लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनके 1 से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। वे संख्याएं जिसका एक गुणनखंड हो और वो अपने आप से कटे, बस यही दो गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 1 से 10 तक पूछी गई तो 2, 3, 4, 4 नहीं होती है, 2, 3, 5, 7, यही आपकी 4 संख्याएं होंगी जो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक होंगी। 2A प्लस 1 का क्रम अनुयायी पूर्णांक। क्रम का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्रम हो गया। पूर्णांक वे संख्याएं, पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। उदाहरण देखेंगे, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट, ये हमारे कहलाते हैं पूर्णांक। तो क्रम अनुयायी पूर्णांक, तो 2A प्लस 1, एक के बाद एक और जोड़ देंगे। जैसे अगर हमें लिखना है 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, 2 के बाद 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तब 4 आएगा। तो क्रम है, तो इसी प्रकार 1 जोड़ देंगे तो 2A प्लस 2 हो जाएगा। आगे, -5 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, अगर संख्या माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे। तो -5 का योगात्मक प्रतिलोम +5 है। ये आपके 4 ऑप्शन सॉल्व हो गए, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हो गए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अंश का हर हो जाता है और हर का अंश। तो यहाँ पे हर नहीं दी गई, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के 1/5। P प्लस, छठवां क्वेश्चन है, P प्लस Q और P माइनस Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखना। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है का योगात्मक प्रतिलोम, अगर माइनस की संख्या है तो प्लस में हो जाएगी, तो ये प्लस का ब्रैकेट है पूरा माइनस का कर दें, ठीक है ना। अगर माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाती है। का योगात्मक प्रतिलोम -P माइनस Q। x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × 2 x कथन सत्य है।
तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 3 × 2, 5 × 3 × x। अगर बिल्कुल सेम टू सेम बनाना चाहें तो 5 × 3 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दो, 5 × 3 × x। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सेम ब्रैकेट है, x की जगह क्या भरा जाएगा, 2। तो x का मान आ गया 2। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं स्वयं की योज प्रतिलोम होती है। तो शून्य ही ऐसी एक संख्या होती है जिसका योज प्रतिलोम भी क्या होता है, शून्य होता है। शून्य का योज प्रतिलोम शून्य ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि क्या संख्या इतनी भी सम है अथवा विषम। तो ए अगर एक सम पूर्णांक है मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, तो रख के देखेंगे इसमें। ए बराबर 2 रखो तो 2 - 1, 2 + 1, 2 में से एक जाएगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 एकम 3। कैसी संख्या है, सम। ए बराबर 4 रख के देखो, 4 - 1, 4 + 1, 4 में से एक जाएगा 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 × 3 = 15। सॉरी, इधर विषम है ये, विषम। ये कैसी है, विषम संख्या। तो क्या पता चल रहा है, अतः a - 1, a + 1 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो संख्या रेखा बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनके बीच जो दूरियां होती है समान होती है। 7 और 5 का योग, 0 से 5 पे जाएंगे, ये +5। फिर यहाँ से 7 पे जाएंगे, 7 कदम चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 12। तो 5 + 7 = 12। ये संख्या रेखा पर आपका योग हो गया 5 और 7 का। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य अथवा कौन से असत्य है। पहला ऑप्शन है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य संख्याएं 2 ले ली और 3 ले ली, ठीक है ना। पूर्णांकों का गुणन, गुणन मतलब हमेशा गुणा, 3 दूनी 6, 6 कैसी है, भाज्य संख्या है। ये क्या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या होती है, तो यह कैसा है, असत्य। अगला देखेंगे, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, ठीक है ना। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 तो अभाज्य है, ठीक है ना। 3 अभाज्य संख्या है और 5 है, 5 × 3 = 8, 8 कैसी है, भाज्य संख्या। और यह क्या बोल रही थी, अभाज्य संख्या, तो यह भी कथन कैसा है, असत्य है। तो पहला विकल्प, पहला जो ए नंबर है ये भी असत्य है और बी नंबर है यह भी असत्य है। इसी का सी ऑप्शन देखेंगे 11 का। यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब a + b भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। तो ए कोई ऋण पूर्णांक -2, बी भी कोई ऋण पूर्णांक -5, ठीक है ना। तब a + b बराबर, यानी a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -5, -2 + -5 -7। तो ये कैसा आया, ऋण पूर्णांक आया, ठीक है। सदैव पूछा गया तो एक आधे और मान रख के देखेंगे। ए बराबर -3 है और बी बराबर -6 है, तो ए + बी बराबर -3 + -6, -3 + -6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -9।
और -9 कैसी संख्या है, ये भी ऋण पूर्णांक है। अतः a प्लस बी सदैव ऋण ऋण पूर्णांक होगा जब a और b दोनों ऋण पूर्णांक होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि क्या संख्या a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। a एक धन पूर्णांक है, कोई भी प्लस 1, 2, 3, 4 कोई भी पूर्णांक रखे देखेंगे तो a बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इसमें रख रहा हूँ a प्लस 2, a प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक 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 को जोड़ेंगे 2, 2 एक को जोड़ेंगे 3, 3 एक को जोड़ेंगे 4, 4 12, 12 दूनी 24, 24 और कोई भी पूर्णांक रखे ही देखेंगे 2, तो 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 3 यहाँ रख के देखा हमने एक ही जगह, तो 2, 2 1 3, 2 2 4, 3 5, 3 2 5, 5 को 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। इससे क्या पता चला, एक धन पूर्णांक है अतः ए एक धन पूर्णांक है तो संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी। तो देखो a स्क्वायर, ठीक है ना, a अगर कोई सम संख्या है तो 2 4 6 8 कोई भी हो सकती है। b विषम संख्या 1 3 5 7 कोई भी हो सकती है। तो सम संख्या रख के देखेंगे, 2 का वर्ग 4, और भी निकाल के देख सकते हैं। a बराबर 2 रखा, a बराबर 3 रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, सम ही रखनी है एक ही जगह, तो 4 रख के देखो, 4 चौको 16, एक ही जगह 6 रख के देखें, a स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36, तो क्या देख रहे सम, सम ये भी सम आ रही, तो a स्क्वायर कैसी हो जाएगी, सम संख्या। इसको अभी डैश कर ले, v b बराबर 1 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 का वर्ग 1 विषम संख्या है। जब यही विषम है हमें सम ढूंढनी है तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी यही रखेंगे, ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, 3 कैसी है, विषम संख्या, बेकार हो गई, ठीक है ना। इसको देखो, ए बराबर 1 रख रहे, बी बराबर 2 रख रहे, तो ए गुणा बी, 1 गुणा 2, 2 कैसे सम संख्या, ऐसा नहीं है एक ही, और भी निकाल के देख लो, ए गुणा बी बराबर, जब ए बराबर 2, ए यहाँ पर कितना था 2 और बी यहाँ पर 1 रखो, 2 गुणा 1 कर दो, बस इतना परिवर्तन। बी यहाँ पर विषम संख्या 3 रख रही, तो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, तब भी सम आ रहा, तो इसमें ये एक सम संख्या हो गई। अब इसको चेक करेंगे, ए बराबर 2, तो ए प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 कैसी है, सम संख्या, ए बराबर 3 रखो,
ए प्लस एक, तीन, तीन प्लस एक, तीन गुणा चार, चार तिया बारह, बारह कैसी संख्या है? सम। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? सम। बी बराबर एक, तो बी प्लस एक, एक गुणा एक प्लस एक, एक गुणा दो, दो कैसी संख्या? सम। बी बराबर तीन रखेंगे, बी प्लस एक, तीन गुणा तीन प्लस एक, तीन गुणा चार, चार तिया बारह कैसी संख्या? सम। तो ये भी संख्या, तो सम संख्या छांटनी थी, अतः ए स्क्वायर, ए गुणा बी, ए प्लस एक तथा बी प्लस एक सम संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कौन कौन सी सम संख्याएं और विषम संख्याएं हैं। धन पूर्णांक किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है? ठीक है ना। ए नंबर, तीन गुणा आठ प्लस सात बराबर तीन गुणा आठ प्लस तीन गुणा सात। तो यह योग के गुणन वितरण नियम से सत्य है। दूसरा देखो, तीन प्लस पाँच प्लस नौ, तीन प्लस पाँच, इसका क्रम बदला है, तो योग के क्रम विनिमय नियम से सत्य है। अगला देखें, तीन गुणा दो, दो गुणा तीन, गुणा के क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम से सत्य है। ये देखेंगे, ये बराबर पाँच, निरसन नियम से सत्य है। ये क्वेश्चन में क्रम विनिमय नहीं होगा, सहचर्य नियम होगा। यहाँ पर सहचर्य नियम से सत्य होगा। संख्या रेखा पर माइनस पाँच, माइनस दो, जीरो, एक, दो और पाँच को दर्शाना है। तो संख्या रेखा बनाएंगे, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच। तो माइनस पाँच इसे ए से दर्शा देंगे, माइनस दो इसे बी से दर्शा देंगे, जीरो इसे सी से दर्शा देंगे, एक इसे डी से दर्शा देंगे, दो इसे ई से दर्शा देंगे, पाँच इसे एफ से दर्शाएंगे। अतः संख्या रेखा पर ए माइनस पाँच को, ए माइनस पाँच को, बी माइनस दो को, सी जीरो को, डी एक को, ई दो को तथा एफ पाँच को दर्शाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसी और सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें।